अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक तथा हरित हाइड्रोजन को भविष्य बताते हुए कहा कि भारत को ऊर्जा आयातक की बजाय ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर उचाना में होने वाली शहीद सम्मान मैराथन में प्रतिभागियों को भाग लेने का आह्वान किया। हरियाणा राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आज विश्व गोरैया दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से गोरैया के संरक्षण की अपील की। अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं और 12 से 14 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों का टीका लगवाने में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक तथा हरित हाइड्रोजन को भविष्य बताते हुए कहा कि भारत को ऊर्जा आयातक की बजाय ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए। मुंबई में आज भारतीय चीनी और इथेनॉल सम्मेलन 2022 में अपने संबोधन में उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार उड्डयन क्षेत्र में इथेनॉल के प्रयोग पर गंभीरता से विचार कर रही है। श्री गडकरी ने यह भी बताया कि देश में विद्युत वाहनों में 136% की बढ़त दर्ज की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को गरीबी से निकालने के लिए अन्नदाता की बजाय ऊर्जादाता बनाना चाहिए। श्री गडकरी ने कहा, ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की दिशा में कृषि का विविधीकरण समय की जरूरत है। देश में गन्ने की पैदावार में बढ़ोतरी को उजागर करते हुए मंत्री ने चीनी की खपत कम कर इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया। वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि वर्तमान में देश में 465 लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। उन्होंने सभी चीनी निर्माताओं जो इथेनॉल का भी निर्माण करते हैं से आह्वान किया कि वे अपने कारखानों व अन्य जगहों पर इथेनॉल पंप की व्यवस्था करें, जिससे स्कूटर, ऑटो रिक्शा तथा कार जैसे वाहन पूर्णतः इथेनॉल से चलाए जाएं ताकि इथेनॉल की खपत बढ़े और प्रदूषण घटे। इससे आयात घटेंगे और ग्रामीणों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर उचाना में शहीदों के सम्मान में होने जा रही शहीद सम्मान मैराथन में प्रतिभागियों को बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए दौड़, शारीरिक व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ जीवन के लिए ये बेहद जरूरी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि 13 किलोमीटर की इस मैराथन का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे। ये मैराथन 23 मार्च को उचाना में सुबह 6:30 बजे खटखट टोल प्लाजा से शुरू होते हुए सिवानिया स्कूल तक जाएगी। महिला एवं पुरुष दोनों वर्ग में जूनियर, सीनियर, मास्टर लेवल की ये मैराथन दौड़ होगी। इसके लिए प्रतिभागी ऑनलाइन पोर्टल www.bhagatSingh.info पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया 22 मार्च तक जारी रहेगी। मैराथन पूरी करने वाले प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार राज्य सरकार को खेलों को आगे बढ़ाने व खिलाड़ियों को हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए दिया गया है। खेल मंत्री ने मुंबई में स्टार स्पोर्ट्स एसेस द्वारा आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार ग्रहण किया, जिसके उपरांत आयोजकों का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस पुरस्कार का श्रेय प्रदेश के हर खिलाड़ी को जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने गांव-गांव में खेल नर्सरियां खोलने का निर्णय लिया है। इस वर्ष सरकार की तरफ से 1100 खेल नर्सरियां खोली जाएंगी। इसके अलावा खेल आवासीय अकादमी योजना में 10 डे बोर्डिंग तथा 8 आवासीय अकादमियां खोलने का लक्ष्य है।
जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ अजय सिंह चौटाला ने आज सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आरंभ हुई 5 दिवसीय 50वीं राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्डन जुबली पर हो रहे इस विशाल खेल आयोजन में 27 विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। डॉ चौटाला ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि इस आयोजन में सभी खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डॉ चौटाला ने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए कहा कि खिलाड़ियों को असफलता से निराश होने की बजाय लगातार मेहनत कर अपनी मंजिल हासिल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि असफलता में ही सफलता छिपी होती है, इसलिए हार जीत की परवाह किए बगैर सभी खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करें। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय मीन्स योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा का नकल रहित सफल संचालन करवाया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया कि उड़न दस्ते द्वारा हिसार के परीक्षा केंद्रों का तथा सचिव के उड़न दस्ते द्वारा भिवानी के परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां परीक्षा शांतिपूर्वक चल रही थी। इस परीक्षा में प्रदेश भर के 27,805 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए। हरियाणा में आज लगभग 500 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन की करीब 9,000 खुराकें लगाई गई, जिसमें 12 से 14 वर्ष के लगभग 2,000 बच्चे भी शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की अब तक लगभग 4,15,17,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। पानीपत के उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा म्हारा गांव जगमग गांव योजना में शामिल हुए पानीपत के 8 गांवों को शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली मिलेगी। उन्होंने कहा कि इनमें जिले के कैथ, शाहपुर, सिवाह, काकोदा, बांध, पुट्ठर, बिजावा और लाखो बुवाना गांव शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जिले में इस योजना में शामिल गांवों की संख्या बढ़कर 136 हो गई है। श्री सारवान ने कहा कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा इस योजना के तहत जल्द ही जिले के कुछ और नए गांव भी शामिल किए जाएंगे। हरियाणा के परिवहन, खनन एवं कौशल विकास विभाग मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज बल्लभगढ़ के राष्ट्रीय कन्या आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली नई 4 मंजिला इमारत की आधारशिला रखी। श्री शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह की ऐतिहासिक नगरी है। ये कन्या विद्यालय लगभग 50 वर्ष पुराना है, जो कि जर्जर हो चुका था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कन्या विद्यालय के लिए फंड की घोषणा भी की थी। अंबाला में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को याद करते हुए आज गांव हल्दरी के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में रक्तदान शिविर लगाया गया। सेवा ट्रस्ट यूके भारत और श्री बालाजी धाम हल्दरी के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर में सहयोग किया गया। इस समय 192 लोगों ने रक्तदान कर शहीदों को नमन किया। सेवा ट्रस्ट यूके के अध्यक्ष नरेश मित्तल ने भी सभी रक्तदाताओं के साथ रक्तदान में सहयोग देने वालों का आभार व्यक्त किया। आज विश्व गोरैया दिवस है और आज का ये दिन गोरैया के प्रति जागरूकता जगाने के लिए मनाया जाता है। गोरैया की जनसंख्या में लगातार कमी तथा घरेलू गोरैया को विलुप्त होने जाने की दृष्टिगत आज का दिन मनाने की जरूरत महसूस की गई। पहल विश्व गोरैया दिवस 2010 में मनाया गया। कीटनाशकों, भवनों के निर्माण में बदलाव, उद्यानों का अभाव, मोबाइल व टीवी टावर्स से निकलता रेडिएशन इस प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन नन्ही गोरैया के संरक्षण के लिए घरों में झरोखे बनाने, आंगन व छत पर अनाज बिखराने, मुंडेर पर मिट्टी के बर्तन में पानी रखने की अपील की है। भारत की प्रथम महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले की याद में आज भिवानी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि सावित्रीबाई फुले 19वीं सदी की समाज सुधारक, शिक्षाविद और कवयित्री थीं, जिन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इथेनॉल, मिथेनॉल, जैव डीजल, इलेक्ट्रिक तथा हरित हाइड्रोजन को भविष्य बताते हुए कहा कि भारत को ऊर्जा आयातक की बजाय ऊर्जा निर्यातक बनना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर उचाना में होने वाली शहीद सम्मान मैराथन में प्रतिभागियों को भाग लेने की आह्वान की और हरियाणा राज्य को बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
जिन हाथों में कला छुपी उन चेहरों पर मुस्कान खिले, नाबार्ड में हमने ठाना है जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 35वां सूरज कुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल, सूरज कुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा।